मेहरबान कुरैशी, मुबारक हो, सदर ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है, तो आप सदर ट्रंप को कोई पैगाम देना चाहेंगी? आप मुझे क्यों मुबारक दे रहे हैं? अमरीकी कौम को मुबारक हो, उन्होंने पहले आई थिंक 25 साल बाद एक इतने भारी मैंडेट के साथ किसी सदर को इलेक्ट किया है। ना सिर्फ पॉपुलर वोट बट स्विंग स्टेट्स का भी उनको उधर भी भरपूर मेजॉरिटी मिली। देखिए, हमारा सदर ट्रंप के लिए तो कोई पैगाम नहीं है, मगर बस इतना एक उम्मीद है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी कोताहियां थी उनसे वो अलहदगी इख्तियार करेंगे। और जो मेरे ख्याल में उनकी जो कल स्पीच थी उस पर अंदिया भी यही दिया गया कि वी कैन एक्सपेक्ट सम रेडिकल शिफ्ट्स इवन इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। मेरे ख्याल में पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में इस खित्ते में बहुत गलतियां की, और मेरे ख्याल में सदर ट्रंप जो हैं वो उससे एक फ़र्क मोड़ लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो जमहूरियत के लिए ना सिर्फ उन ममालिक में कि जहाँ पर उनका सियासी इंटरेस्ट है, मगर पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। मेहरबानो, आपकी अमेरिका के सदर से तो बहुत तवक्कुआत हैं, तो जो पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनसे आपने कभी ऐसे कोई मुतालबे नहीं किए? जी, क्योंकि देखिए वाज़ेह है सिंध में उनकी माशाल्लाह 15 साल से ज़्यादा हुकूमत है। यहाँ पर तो आज तक बुनियादी इंसानी हकूक़ लोगों के प्रोटेक्ट नहीं किए गए, और हमने देखा कि पिछले साल 1.5-2 सालों में जिस तरह यहाँ पे भी एहतजाज करने वालों के साथ बर्ताव किया गया, तो तवक्कुआत जो हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख के ही रखनी चाहिए। राना एहसान अफजल साहब, आपको भी मुबारक देनी चाहिए सदर ट्रंप के, या आपको नहीं देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अमेरिका, तो आप खैर मुबारक कहें ना। खैर मुबारक। और देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका के जो तल्लुकात हैं, हमारी भरपूर कोशिश होगी कि वो अरूज हासिल करें डोनाल्ड ट्रंप की रजीम के अंदर, और बड़ा पुराना हमारा लिंकेजेस रहे अमेरिका के साथ, हम एक दूसरे को मुख्तलिफ पहलुओं पर सपोर्ट करते रहें। तो बहुत कुछ है, हमारी ट्रेड बहुत एक मैसिव जो ट्रेड का हिस्सा है, एक्सपोर्ट का हिस्सा है, वो अमेरिका के साथ रिलेटेड है। तो हर पहलू के ऊपर काम किया जाएगा और भरपूर आपस में ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा राना साहब, देखें, अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो कैपिटल हिल पे हमलावर शहरी थे अमेरिकी, उन सबको सदारती माफ़ी दे दी है। तो यहाँ पे जो 9 मई का हमला हुआ था, क्या पाकिस्तान के आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको भी माफ़ कर दिया जाए? मेरे ख्याल से है। जो सदर पाकिस्तान है वो ये आइनी तौर पे हक रखते हैं कि अगर उनके पास कोई मर्सी की अपील आए तो वो उसको देखा जा सके। आर्मी चीफ भी करते हैं गालिबन, तो अब वो जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से तो अभी की भी, बल्कि ये जो 9 मई के कुछ जो मुजरिम थे, 2-3 माह की जो रह गई थी वो तो माफ कर दी। वो इस तरह की माफी नहीं थी, जेल काट के माफी जो उन्होंने माफी की अपील की उसको तस्लीम कर लिया गया। मेरे ख्याल से अगर खान साहब भी ये जो अभी जो 190 मिलियन पाउंड में जो करप्ट प्रैक्टिसेस के वो मुर्तकिब पाए गए हैं और इसमें गिल्टी पाए गए हैं, अगर वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को माफी की अपील भेजेंगे तो शायद कंसिडर हो जाए। बड़े इम्कानात हैं इस चीज के, तो सोचा जा सकता है इसके बारे में। 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से भी हुकूमत या वज़ीर आज़म सदर को ऐसी एडवाइस करेंगे कि इनको भी माफ़ कर दिया जाए, या उसकी माफ़ी सिर्फ आर्मी चीफ ही दे सकते हैं? नहीं, देखिए, वो माफ़ी की अपील लिख के जब देंगे तो सदर आइनी तौर पर बरहक है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन ये तो सजाओं के बाद होता है गालिबन। तो इफ आई एम नॉट करेक्ट, या उससे पहले अगर माफ़ी तस्लीम जुर्म कर लें और माफ़ी मांगे तो मुमकिन तौर पर बिल्कुल हो सकता है कि उनको माफ़ी मिल जाए। वैसे भी माफ़ी बनती तो है ना, क्योंकि अलकायदा ट्रस्ट केस की जो असल जीनिसिस है, जो जड़ है, वो तो बैरिया टाउन कराची की वो ज़मीन है ना जहाँ से सारा मामला शुरू हुआ, और वो ज़मीन देने वाली तो सदर जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा अच्छा केस बनता है ये सारा माफ़ करने का, अलकायदा ट्रस्ट केस में जो सजाएं। ये आप ज़रा ज़्यादा ही पीछे चले गए। अच्छा, देखिए, बात ये है कि वो भी अदालत का फैसला था, और यहाँ जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने ये इस पैसे को पकड़ा और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस किया, अगर ये इनको लगता है इनकरेक्ट है तो नेशनल क्राइम एजेंसी की जो प्रेस रिलीज थी उनकी वेबसाइट पे, उसकी आखिरी जो लाइन है अगर वो पढ़ लें, अभी पहले मैं मुकम्मल कर लूँ, उसमें लिखा है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस दिया जा रहा है। लेकिन अब ये अजीब मंतक पे आ गए कि नहीं, वो उधर ही पैसा
सी उन्हें वापस देना सी, उन्हें वापस देते। चले अब आपने ये बहस आपने छेड़ ही दी है, तो हसनात मलिक साहब क्योंकि कोर्ट को कवर करते रहते हैं, हसनात मलिक साहब हाल ही में एक बरतानिया की एक अपील कोर्ट की जजमेंट भी दरियाफ्त हुई है, जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि जो खुफिया मुआहदा जिसको मौजूदा और इमरान खान की हुकूमत खुफिया रख रही थी, उसके मुताबिक NCA ने वो पैसा दिया ही इस शर्त पे था कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट का जो 460 अरब रुपए का मलिक रियाज पे जुर्माना लगा है, ये उसकी मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाला जाएगा। तो आपको लगता है कि वाकई ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आया है या मलिक रियाज की जेब में गया है? देखिए, पैसा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और फिर अब जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब देखें, जो नैब लॉ में तरमीम की गई उसमें केसेस नून लीग के और पीपल्स पार्टी के काफ़ी ये बेनिफिशरी हैं, इनके केस ख़त्म हो गए। उस अमेंडमेंट को देखें तो क्या ये केस सस्टेनेबल है, ये असल सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जो है वो नैब लॉ की अमेंडमेंट के बाद फेक अकाउंट के केस जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी ख़त्म होते हैं, शहबाज शरीफ साहब के जो वो केस थे लाहौर में या और फेक अकाउंट उनके भी हवाले से केस थे, वो सारे खत्म, तो इमरान खान का केस भी फिर ख़त्म होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कैसे देखती है। लेकिन जहाँ से हमने शुरू किया था कि अमेरिका में सदर ने जो है कैपिटल हिल पे हमला करने वाले लोगों की सजाएं माफ़ कर दी, सदारती माफ़ीनामा दे दिया, तो यहाँ 9 मई के जो मुलजमान है ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम एक इंसिडेंट है। यहाँ पर भी रियासत के अलामात पे हमले हुए थे, फौजी तनसीबात पे। क्या सदर जरदारी इस पोजीशन में है कि 9 मई के मुलजमान को भी माफ़ कर दें? देखिए, सदर जरदारी साहब के मेरे ख्याल नहीं है पोजीशन में, कोई और हो सकता है। जरदारी साहब इस पोजीशन, कोई और से मुराद आर्मी चीफ या कोई और देख सकते हैं कि जो फैसला साहब, मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब जो हैं वो वैसे भी वो कहेंगे 18वीं तरमीम के बाद मेरे पास क्या इख्तियार है, मैं तो वज़ीर आज़म जो कहेगा मैं वो करूँगा। मेरा ख्याल है कि अब जो इनकी बातचीत शुरू हुई है और सदर ट्रंप ही आए हैं, तो क्या पता सदर ट्रंप की सुन्नत पे करके जो है वो ये कोशिश की जाए कि भाई जो है वो हम भी माफ़ करते हैं, क्योंकि अब मसला ये आ रहा है कि जो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से कोई ट्वीट आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। तो जो इस वक्त आप देखते हैं कि जो हालात बन रहे हैं कि हालांकि हुकूमत ने हर लिहाज से कंट्रोल कर लिया PTI को, उनके जो केसेस हैं या और भी, लेकिन फिर भी बातचीत के लिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इधर से हुकूमत की तरफ से दिखाई गई। और जो मुलाकात हुई तो उसके बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेट ठीक होने की तरफ जा रही हैं। जब नून लीग के भी मामला ठीक हो रहे थे, आपको याद होगा, तो इसी तरह की बात ये अडयाला जेल में खान साहब को मजीद फैसिलिटीज मिल रही? जी, आज बताया जा रहा है कि अखबारात उनके बहाल हुई है, TV बहाल हुआ बड़े अरसे बाद, और बल्कि उन्होंने मुस्कुरा के भी यही बात की कि क्या ये ट्रंप के आने की खुशी में जो है वो ये चीज़ खान साहब ने बात की। जी। अच्छा, जो उनके बताया जा रहा है कि वहाँ उनकी कोई बात हुई किसी से, तो उन्होंने ये खान साहब कोई ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे अपने ताल्लुकात ट्रंप से? देखिए, वो असल में मुझे लग रहा है कि उनको अंदाज़ा है कि क्योंकि एक ऑफर तो उनको ही है कि जी हाउस अरेस्ट वाली जो वो कहते हैं कि मुझे हुई है, तो उनको ये है कि बस अब ये है कि मैं जो है वो बाहर तो आना है, लेकिन मैंने आना जो है वो कोर्ट ऑर्डर के जरिए। तो वैसे आपस की बात है, जो शरीफ फैमिली के केसेस थे वो भी कोर्ट के जरिए हुए थे। ये अलग बात है कि हमारी अदालतें भी मूड देख लेती हैं, जब मामला साजगार होते हैं तो अदालतें उन केसेस में जो मुश्किल लगता है कि जी बड़ा मुश्किल, और वो इतनी आसानी से रिलीफ देती हैं कि पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारी अदालतें क्या देखती हैं क्या नहीं देखती? एक मौक़िफ़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, वो आजकल तो सारे ही PTI के लोग आइन और कानून के और जमहूरियत के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन असद कैसर साहब को सुनते हैं वो क्या कह रही है। वो याद है ना आपको, स्पीकर कौमी असम्बली थे जब वो अदम एतमाद की तहरीक ख़त्म कर दी थी। अदालत अमलन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि अपाज हो रही हैं। मुल्क में आइन की बहाली हो, कानून की हुक्मरानी हो, आज़ाद जुडिशरी हो, हम साथ देंगे। इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है, अब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहे हैं, और 2-3 हफ्ते में हम एक बहुत बड़ी जो जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, या इंटेलिजेंसिया है, या वकला है, या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मजदूर, स्टूडेंट और फार्मर्स, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। 2-3 दिन के सेमिनार होगा। ये मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क चलेगा
तो यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। ये किसी की ज़ाती शख्सियत या ज़ाती ख्वाहिशात या ज़ाती ईगो के ऊपर नहीं चलेगा। जब असद कैसर साहब ने कहा कि हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, मजदूर को, तलबा को, तो फिर आखिर में कहा 2-3 दिन का सेमिनार होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।